संविधान का ड्राफ्ट ये तैयार कर रहे हैं। एक दूसरी कमेटी है जो देश के बहुत बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, वो इस दल के प्रस्तावना को बना रहे हैं और वकीलों के लॉयर्स की एक बड़ी टीम इसकी कार्य नियमावली को ड्राफ्ट कर रही है। वो तीनों चीज आप तक पहुंचेगी। अगले 3 महीने में आप उसको पढ़िएगा, देखिएगा और उसमें अपना मत रखिएगा। अरविंद जी आईएएस है और उनकी बात आपको सुनेंगे और अपना सुझाव डायरेक्ट उन तक कैसे आप भेज पाइएगा इसकी भी व्यवस्था भी आपको बताएंगे। छपरा जिला, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इस दल की स्थापना महात्मा गांधी के नीतियों पर हुई है और हमारी सोच बहुत ही ऊंची है, लेकिन अभी 2 शब्द आए हैं जिसको मैं तबके को हिस्सा मिले, लेकिन वो हिस्सा जाति आधारित नहीं हो करके संविधान का ड्राफ्ट ये तैयार कर रहे हैं। एक दूसरी कमेटी है जो देश के बहुत बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, वो इस दल के प्रस्तावना को बना रहे हैं और वकीलों के लॉयर्स की एक बड़ी टीम इसकी कार्य नियमावली को ड्राफ्ट कर रही है। वो तीनों चीज आप तक पहुंचेगी। अगले 3 महीने में आप उसको पढ़िएगा, देखिएगा और उसमें अपना मत रखिएगा। अरविंद जी धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी, अपना जरा परिचय सर एक बार देते। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं रिटायर्ड आईएएस अफसर हूँ और कैमूर जिला और पूर्णिया में जिला पदाधिकारी के रूप में काम कर चुका हूँ और मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट फूड कॉरपोरेशन से रिटायर किया हूँ। प्रशांत किशोर जी द्वारा या कहिए जन स्वराज द्वारा मुझे और मेरे साथियों को ये संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेवारी 1.5 महीना पहले लगभग जब चुनाव अनाउंस हुआ था उसमें दिया गया था कि चुनाव जब चल रहा है, इस क्रम में पार्टी का काम कुछ शिथिल है, इसी बीच में हम लोग एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। आज हम सभी जो संविधान समिति के सदस्य स्थापना करना चाहती है, जिसका मूल मंत्र सही लोग, सही सोच एवं सामूहिक प्रयास है। जन स्वराज पार्टी इस मूल मंत्र में विश्वास रखने तथा वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने हेतु ईमानदार प्रयास के लिए पूर्ण रूपेण संकल्पित व्यक्तियों की एक राजनीतिक पार्टी है, जिसमें समाज के सभी वर्गों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का प्रकटीकरण रहेगा तथा नीति निर्धारण से लेकर कार्यान्वयन तक समाज के विकास के अंतिम सीढ़ी पर रह रहे व्यक्तियों की न सिर्फ चिंता रखेगी अपितु उन्हें इसमें भागीदार भी बनाया जाएगा। इस प्रकार जनता का सुंदर राज स्थापित किया जा सकेगा। जन स्वराज पार्टी भारत के संविधान के प्रति पूर्ण आस्था, सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखती है तथा संविधान में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के प्रति कृत संकल्पित रहेगी। पार्टी संविधान द्वारा प्रदत्त आम नागरिकों के सभी अधिकारों की पूर्ण रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी। जन स्वराज पार्टी महात्मा गांधी की अवधारणा सर्वधर्म, समभाव एवं सद्भाव को अंगीकार करती है तथा उनके वसुधैव कुटुंबकम के विचार को साकार करने की दृढ़ इच्छा रखती है। इस संविधान में एक चीज दिया गया है जो ये पहली बार जो है किसी पार्टी के संविधान में है कि राइट टू रिकॉल। आपका जो जनप्रतिनिधि होगा, एमएलए होंगे, एमपी होंगे, उनको वापस लेने का अधिकार पार्टी को रहेगा कि अगर सही काम नहीं कर रहे हैं और आम जनता कह रही है, जो पंचायत में पार्टी की कार्यकारिणी है उसमें 51% लोग कह रहे हैं कि नहीं ये एमएलए सही काम जो इनको दिया गया है वो नहीं कर रहे हैं, तो पार्टी उनको वापस लेने के अधिकार के अंतर्गत वापस लेगी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है जो आप सब लोगों के लिए ये थ्रोट कर रहे हैं, आइडिया इसमें दिया गया है कि जैसे कोई भी मुख्यमंत्री जब बनता है तो वो किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, वो चाहता है कि वो पार्टी हमारी पारिवारिक पार्टी हो जाए, वंशवाद पार्टी हो जाए। 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी का अधिकार खत्म हो जाता है और उस व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिलता है, व्यक्ति हो जाता है। इसलिए इस संविधान में हम लोग एक प्रस्ताव रखें कि कोई भी किसी भी पद पर आप रहे, 2 वर्ष से अधिक आप उस पद पर लगातार कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ कूलिंग पीरियड 6 महीना आप उसको छोड़ के हटिए, दूसरे व्यक्ति को मौका मिलेगा और उसमें रोटेशन दिया गया है कि रोटेट करके मुख्यमंत्री बने या एक बने, लगातार कोई नहीं बने। और जैसा कि हमारे एक साथी ने बताया कि आईआईजी साहब बताया कि हम लोग की है कन्विक्शन होगा
तब आपको उसको नहीं टिकट देना है। लेकिन वो अपनी पत्नी का, जैसे आपने मुंगेर में देखा कि आप क्रिमिनल हैं, लेकिन हम अपनी पत्नी को दे दिए। हम लोगों ने लिखा है कि आप अगर कन्विक्टेड हैं तो आपके किसी परिवार संबंधी किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप कन्विक्टेड नहीं हैं लेकिन समाज सोसाइटी के नजर में, परसेप्शन में आप क्रिमिनल टाइप के हैं, आपको साक्ष्य के अभाव में सजा नहीं मिली है, वैसे लोगों को भी हम लोग पार्टी का टिकट नहीं देंगे। इन सब बातों का समावेश किया गया है। परिवारवाद, वंशवाद, हर चीज इस पार्टी में नहीं आए। हर आदमी को अधिकार मिले, इस बात का ध्यान रखा गया है। धन्यवाद। ये आपके पास जाएगा, आप लोग जो सुझाव देंगे उसको फिर इसमें समाहित किया जाएगा। नमस्कार। आ जाए ताकि सब लोग ये देख पाए कि कौन लोग हैं जो इसको लिख रहे हैं, या आपकी सोच को एक ललन जी, हम लोग सभी एक योजनाबद्ध तरीके से सबसे पीछे बैठकर आप सभी लोगों को देख रहे थे, सुन रहे थे और विचार कर रहे थे। सब जगह जो भी प्रारूप बना है उसमें हर समय उसमें गुंजाइश रहती है सुधार करने की। हम लोगों ने जो विभिन्न दलों का या जो आइडिया है लेकर एक बनाया है, प्रारूप तैयार कर लिया है, और प्रशांत जी की अनुमति हम लोग चाहते थे कि इसको हम लोग चाहते कि पीडीएफ फॉर्म में आप जितने पदधारक हैं उनको मोबाइल में, व्हाट्सएप में सर्कुलेट कर दिया जाए और वो उसमें अध्ययन करके बताएं कि कहाँ पर क्या और सुधार की जरूरत है। उस विषय में हम लोग सुधार करेंगे। अभी हम हमारे सभी साथी आ गए हैं और आइए सर, आगे मिश्रा साहब, आइए परिचय अपना दे दीजिए। अरविंद जी के संयोजक में, उनके संयोजक होने के क्रम में हम लोग उनके साथ सहयोग करते हुए इस संविधान की एक ड्राफ्ट बनाया है। मेरा नाम है राकेश कुमार मिश्रा। मैं भारतीय पुलिस सेवा 86 बैच बिहार काडर का पदाधिकारी हूं और डीजी होमगार्ड के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं और 2 वर्ष से ज़्यादा अवधि के से जनसुरा से जुड़ा हुआ हूं और जो भी दायित्व और कार्य लगता है कि मुझे दिया जाए उसको मैं सब संचालित कर रहा हूं और उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। तो हम लोग का संविधान ड्राफ्ट तैयार है। बाकी साथी भी अपना परिचय देंगे, उसके बाद किसी भी बातें संविधान पे करने की होगी तो अरविंद जी उसको प्रकाश डालेंगे। नमस्कार साथियों, मैं 2 अक्टूबर 2022 से जो है जनसुराज से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा नाम ललन जी है। मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूँ और लास्ट में सहरसा में कमिश्नर था, उसके पहले नवादा में DM था, कटिहार में 2 टर्म DM रहा और कई जगहों में मैं DDC भी रहा। और अभी जो ये संविधान बनाने की जो समिति थी और उसमें मेरा काफी योगदान रहा है और उस योगदान के बारे में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। अभी जो उस हॉल में जो डिस्कशन हो रहा था और जो 4 वक्ता पहले बोले, उसका लबोलबाब ये था कि जो जन सत्ता है और जो लोक सत्ता है ये दोनों पैरेलल चलना चाहिए और यदि इसमें पैरेलल नहीं चलेगा तो निश्चित तौर पर जो है उसमें प्रॉब्लम होगा, तानाशाही भी आ सकती है। बहुत शॉर्ट में मैं बोलना चाहता हूं। और लक्ष्मणदेव बाबू बहुत अच्छी तरह से गांधी जी के व्यू को रख रहे थे और उसमें उन्होंने ये बताया कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसकी हमें केयर करनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो है प्रजातंत्र जो है आजकल जनरली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। दुनिया में ऐसा एक ही जगह है स्विट्जरलैंड में जहां की डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहां एक लैंड्सजिमेंटे फॉर्म होता है, वहां पर जो है लोग अभी भी जितने लोग उस कैंटोन के हैं एक साथ बैठते हैं और सारा डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये जो है बहुत कहिए कि नहीं के बराबर है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता क्या है कि हम लोग जो है प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि जी आपके वादा को पूरा नहीं करते। बहुत शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूं। तो प्रशांत जी का जो सोच है कि वो हम वैसा प्रतिनिधि चुने जो कि आपकी बात को, जो आपने रखा है, जिन्हें आपने वोट किया है, वो आपकी बात को रखें और नहीं तो जैसे बहुत सारी लोग इन्होंने बात की थी, जैसे जयप्रकाश जी ने राइट टू रिकॉल की बात की, डॉक्टर लोहिया ने यह कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। लेकिन प्रशांत जी का जो सोच है कि हम लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास से जो है इसको हासिल कर सकते हैं।
जब पहली बार मैं प्रशांत जी से मिला था तो मैंने ये प्रश्न किया था कि सही लोग को चुनना तो बहुत डिफिकल्ट काम है, और वाजपेयी साहब ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन तो अच्छे हैं बट क्राइसिस है कैरेक्टर का। तो हम कहे कि इस माहौल में जो है, आज गांधी जी हैं, आज हमारा जो माहौल है, इसमें जो सही लोग को चुनना कितना डिफिकल्ट होगा। तो फिर प्रशांत जी ने कहा कि नहीं, हम लोग जब उसको लाए हैं और हम लोग संकल्पित हैं तो उस तरह के लोग को चुनेंगे। तो ये अवधारणा जो है, जो जिसको आप चुनिएगा वो आपकी बात को जो है जब सत्ता में आ जाएंगे लागू करेंगे। इस बात को जो है मूल मंत्र रखकर जो है मैंने संविधान बनाने का प्रयास किया। धन्यवाद। ललन यादव जी का एक परिचय ये भी है कि इनके पिताजी विधायक थे, अगर आप चाहें तो। मेरा नाम ललन जी है। ऐसे लोग जो है, जैसे मैं एक इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था रिटायरमेंट के बाद, तो होता है कि लोग कहे कि भाई आपका मैंने आज भारत में और हमारे समाज में ये है कि आप किस जाति से आते हैं, तो मैंने उसको स्पष्ट कर दिया कि मैं ललन जी उर्फ ललन सिंह यादव के नाम से जानता हूँ। नहीं, मैंने कहा अपने पिताजी के नाम बता दी, उनके पिताजी वहाँ के विधायक रहे हैं। मेरे पिताजी जो है एक जमालपुर क्षेत्र है वहां से विधायक थे और बहुत कम उम्र में विधायक हो गए थे। वो एसएसपी एक पार्टी हुआ करता था डॉक्टर लोहिया का, उस पार्टी से विधायक थे और प्रोफेसर भी थे। और एक उस जमाने में जो है अपने पढ़ने में जो है थ्रू आउट फर्स्ट क्लास होल्डर पटना यूनिवर्सिटी से थे। उस समय पटना यूनिवर्सिटी मैट्रिक भी लोग पटना यूनिवर्सिटी से किया करते थे, उस जमाने के वो स्टूडेंट थे। लेकिन राजनीति उनका जो है फर्स्ट लव था और इसीलिए जो है वो डॉक्टर लोहिया के बहुत ही करीब आए और पहली बार जो है 27 वर्ष की उम्र में वो विधायक हो गए। मैं पश्चिम चंपारण जिला का रहने वाला हूं। प्रशांत जी के साथ मुझे काफी पदयात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पदयात्रा के दौरान प्रशांत जी ने जिन जिन बातों का उल्लेख जनता के समक्ष अपने विचारों को रखा है, हम लोगों ने इस संविधान में उसको पूर्णतः समाहित करने का प्रयास किया है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने उठाया कि महिलाओं को उचित स्थान मिलना चाहिए, समाज के हर वर्गों का मिलना चाहिए। मेरा नाम रामविलास पासवान है और मैं अपर सचिव कैबिनेट से रिटायर किया हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों के द्वारा संविधान तैयार किया जा रहा है वो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, बिहार के स्थिति को देखते हुए, जनभावनाओं को देखते वो सभी को हल करने के उद्देश्य को रख करके हम लोग संविधान का निर्माण कर रहे हैं। और हमें लगता है कि अगर ये संविधान बन गया और ये लागू हो गया तो अभी वर्तमान में हमारी जो समस्या है, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा इत्यादि, सभी का निदान हम लोग 10 साल के अंदर निश्चित रूप से कर देंगे। धन्यवाद। रामविलास पासवान। 1 लाख लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करता है लोगों का। नौकरी मैंने शुरू किया तो हम लोगों को कहा जाता था, हमारे सीनियर लोग सिखाते थे कि धोती कुर्ता वाला से सावधान रहना, माने जो नेता आते थे ब्लॉक में। लेकिन हमारे सामने हमारे उप प्रमुख मंत्री हुए, हमारे सामने जो ब्लॉक में आने वाला आदमी सूचना जनसंपर्क मंत्री हो गया, उर्दू अनुवादक काव्य मंत्री हो गया, क्योंकि लोगों के दिल को उसने जीता था। आपको वो पैसा नहीं लेता है जनप्रतिनिधि काम करने का, हम लोग काम करने का पैसा लेते थे। इसलिए जनप्रतिनिधियों का स्थान हरदम आपको पदाधिकारियों का स्थान से ऊपर है, इस बात को स्वीकार करना होगा। ये अलग बात है कि काम करेगा पदाधिकारी लेकिन माला पहनेगा मुख्यमंत्री, श्रेय जाएगा उसको, उसी को श्रेय जाएगा। और संविधान जो हम लोग बनाए हैं, महोदय प्रशांत किशोर सर से मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बिंदु जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं थे, जिसमें कि हम लोग डर के बढ़ रहे थे कि इस बात को लिखे कि नहीं लिखे, आपने उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है। अब उस सारी चीज़ों को हम लोग समाहित करेंगे और निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया संविधान आपको मिलेगा जो कि दूसरे दलों से अजूबा होगा और सुंदर होगा, आपके मन के लायक होगा। और एक बात जरूर कहें
ऐसा गांधी के साथ हैं। बुद्धू में या नाम या सरनाम होता है कि आम आदमी का नाम बुद्धू फलाना चिलाना नाम रहता है, वो आम आदमी का संबोधन है। एक शेर कहा उन्होंने कि बुद्धू मियाँ हजरत गांधी के साथ हैं, एक मुस्त खाक हैं लेकिन आंधी के साथ। तो इस बात को ध्यान देना होगा कि हम लोग एक मुस्त खाक हैं लेकिन प्रशांत के आंधी के साथ हैं। और हम जब सरकार बनाएंगे तो उसी नींव पर बिल्डिंग नहीं खड़ा करेंगे। हम जो जिस नींव पर सरकारें चल रही हैं उस नींव को उखाड़ेंगे और नया नींव बनाएंगे और आधुनिक भवन बनाएंगे। और वो आपके लिए होगा और आपके बच्चे के लिए होगा, आपकी पत्नी के लिए होगा, आपके माता पिता के लिए होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरा घर समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर प्रखंड में है। हालांकि मैं पहले भी जब कर रहा था तो उस समय में मैंने बताया था